आगरा में अखिल हिंदू भारत महासभा द्वारा पुरातत्व विभाग कार्यालय पर पुरातत्व अधीक्षक को मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा मीना दिवाकर, युवा अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा इकट्ठा होकर पुरातत्व अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने ताजमहल के अंदर नमाज एवं उर्स जैसे कार्यक्रम करने की अनुमति इन लोगों को दे दी जाती है, तो वहीं हिंदुओं को अंदर पूजा पाठ व हनुमान चालीसा करने पर उनके ऊपर मुकदमा लिख दिए जाते हैं। उनके ऊपर मुकदमे लिख दिए जाते हैं तो नमाज और कव्वाली करने पर उन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? अगर इनको बगैर अनुमति की नमाज व कव्वाली करने का अधिकार दिया गया तो हिंदुओं को भी महाशिवरात्रि पर ताजमहल के अंदर पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष मनीष पंडित एवं महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा कृष्ण राठौर और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष युवा हिंदू महासभा किस चीज को प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हमने एक आरटीआई लगाई थी एएसआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसमें ये पूछा था जो ताजमहल के अंदर जो नमाज हो रही है किसी मुगल शासक के आदेश से या ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ऑर्डर के आदेश से या भारत सरकार के किस आदेश से हो रही है, तो उसके जवाब में ये कहा गया कि ऐसा कोई भी आदेश हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमने इनको ये बाई हैंड एक ज्ञापन के माध्यम से नोटिस दिया है और इनसे कहा है इस नमाज को बंद करें। साथ ही हमें जो शिवरात्रि हमारा पावन पर्व आता है उस पर हमें तेजो महालय के अंदर जलाभिषेक करने की अनुमति दी है। इस संदर्भ में ये ज्ञापन और नोटिस दोनों साथ साथ दिए गए इनको। अच्छा, कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप? शुक्रवार को नमाज होती है या फिर ताजमहल के अंदर जो भी नमाज होती है, चाहे वो शुक्र को हो या उर्स हो, वो सारी बिना किसी आदेश के हो रही है। वो इलीगल एक्टिविटीज़ है। एक तरफ आप कहते हैं ये पब्लिक ये प्रोटेक्टिव मोनूमेंट है और इसको एएसआई ऑपरेट करती है, तो इसके संदर्भ में कोई भी भारत सरकार का कोई भी आदेश नहीं है। तो ये नमाज किसकी अनुमति से हो रही है, इसको बंद किया जाए। अन्यथा की स्थिति में हिंदू महासभा न्यायालय में जाने के लिए बाध्य होगा। क्या ज्ञापन दिया है, क्या मांग है आपकी, किस तरह का? देखिए, एक आईटीआई के जरिए राजकुमार राजे ने एक आईटीआई मांगी थी। वो पुराने इतिहासकार है आगरा के। उन्होंने एक सूचना मांगी थी कि जो यहाँ पर नमाज अदा हो रही है ताजमहल तेजो महालय के अंदर, ये किसके आदेश पर आ रही है? क्या बाबर इसको मतलब आदेश दे गया या अंग्रेज मुगल कालीन दे गए, अंग्रेज दे गए, या भारत सरकार की तरफ से कोई आदेश है? लेकिन इनके पास कोई आदेश नहीं है। इन्होंने कहा इस आदेश संबंधी कोई भी तथ्य हमारे पास मौजूद नहीं है। जब इनके पास कोई तथ्य मौजूद नहीं है तो लिहाजा इस पर कोर्ट संज्ञान ले इस मामले को और इस पर रोक लगाई जाए। अगर इस पर रोक नहीं लगा रही है तो जब हम आरती करने आते हैं, पूजा करने आते हैं, तो हम पर मुकदमे क्यों? तो हमारे आज ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने इन सबको सूचित कर दिया गया और माननीय न्यायालय की शरण में हम लोग 10 तारीख को केस फाइट करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदू महासभा वादी बनेगी। नहीं, काफ़ी सदियों से चला आ रहा है मामला, अब तक क्यों नहीं सुलझा? तो इनको नमाज पढ़ी जाती है और हिंदू जाते हैं पूजा करने के लिए, तो इनको क्यों रोका जाता है? मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना। ये तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि जब इन पर कोई भी लिखित आदेश नहीं है तो ये नमाज अदा क्यों की जा रही है? इन लोगों के खिलाफ क्यों मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं? अगर इनके खिलाफ मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं तो हिंदूवादियों पर क्यों मुकदमे लिखे जा रहे हैं? और फिर ज़रूरी थोड़ी जो बात बरसों से अगर चोरी होती हुई आई हो तो ज़रूरी है, कोई तर्क थोड़ी होता है कि अब तक होती आई है, अब तक आती है। जो संज्ञान में आ गया मामला, इस पर रोक लगाइए। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं। न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।